अशिहतन अलैकुम फ़इदा जाअल खौफ़ु रअयतहुम यंजुरून इलैका तदूरु अयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत। अल्लाह ताला मुनाफिकीन का तज़किरा फरमा रहे हैं। कल के सबक में भी आपने मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा कि वो ईमान वालों को रोकते हैं, ख़ुद भी नहीं आते और जो जिहाद में जाते हैं उनको भी रोकते हैं। वला यअतूनल बअसा इल्ला कलीला, और अगर कभी आते भी हैं मुंह दिखाने के लिए बहुत कम। अल्लाह ताला इनकी एक और अंदर की बात जिक्र कर रहे हैं, इनकी फितरत को अल्लाह जिक्र कर रहे हैं अशिहतन अलैकुम, कि ये तुम्हारे ऊपर बड़े बखील हैं, यानी अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, अपना माल कुर्बान करने के लिए बड़े कंजूस हैं। जंग के अंदर आते ही नहीं, आए तो बहुत कम, ठीक है, वगरना आते ही नहीं। फ़इदा जाअल खौफ़ु रअयतहुम यंजुरून इलैका तदूरु अयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत। देखिए, एक इंसान आए जान कुर्बान करने के जज्बे से तो उसका जज्बा ही अलग है। एक बंदा आता है सिर्फ इसलिए कि मैंने ये दिखाना है कि मैं आया हूं। अब उसका मकसद इतना है कि मैंने सिर्फ अपनी शक्ल दिखानी है, मैंने अपनी जान, अपना माल कुर्बान नहीं करना। लेकिन जब ऐसे बंदे के सामने ऐसे हालात आ जाएं कि जहां उसे महसूस हो कि मैंने बचना नहीं है, आप सोचिए कि उसकी कैफियत क्या हो। यानी वो उसका ये जहन ही नहीं है कि मैंने अपनी जान देनी है, लेकिन अब उसके सामने हालात ऐसे हो गए हैं कि अब जान उसकी जाएगी। अब आप देखें कि ना उसके अंदर कोई जज्बा है, ना उसे कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है, ना उसको इस जान की कोई कीमत नज़र आ रही है। आप अंदाज़ा करें उसकी हालत क्या होगी। वो नक्शा अल्लाह ने खींचा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आते बड़े बखील, अपनी जान के मामले में बड़े कंजूस हैं, माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर बड़ी कंजूसी करते हैं। फ़इदा जाअल खौफ़ु, जब इनके सामने खौफ आ जाता है, रअयतहुम यंजुरून इलैका तदूरु अयुनुहुम, आप देखेंगे कि इनकी नज़रें, इनकी निगाहें घूम जाती हैं। कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत, उस शख्स की तरह जिसके ऊपर मौत की गशी तारी होती है ना, और उसे कुछ समझ नहीं लगती कि मैंने क्या करना है, इनकी हालत वैसी हो जाती है। ये अल्लाह ने इनका नक्शा खींचा है जंग के अंदर, मुश्किल हालात में ये लोग ऐसे हो जाते हैं। फ़इदा ज़हबल खौफ़, और जैसे ही खौफ चला जाता है, ये बच जाते हैं। सलकूकुम बिअल्सिनतिन हिदाद, अपनी तेज़ ज़ुबानें इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के रसूल पर तेज़ ज़ुबानों के साथ वार करते हैं। क्या? अशिहतन अलल खैर, क्यों? क्योंकि ये माल पर बड़े बखील हैं, यानी अपना खर्च नहीं करना और जो गनीमत की सूरत में मिलता है वो लेना है। यानी जब माल गनीमत आती है तो फिर आ जाते हैं लोग, हमारा हिस्सा कहाँ पे, हमने इतना साथ दिया। बसा औकात तो ऐसे हुआ, अल्लाह के रसूल के ऊपर इन लोगों ने कहा कि आप इंसाफ नहीं करते, आप यानी इंसाफ नहीं करते, हमारी कोशिशें, मेहनतें हमारी होती, माल आप किसी और को दे जा रहे हैं। यानी अल्लाह के रसूल के बारे में ये ऐसी बातें करते थे। क्यों? कि माल की इनके अंदर लालच बहुत है, अपना माल खर्च नहीं करते, और जब गनीमत की सूरत में आता है तो वो बस हमें दे दो, हमारा हिस्सा कहाँ पर है, हमने भी तो जंग में हिस्सा डाला है। तो ये इन लोगों की हालत है। अल्लाह ताला फरमा रहे उलाइका लम युमिनू, ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। फ़अहबतल्लाहु अअमालहुम, अगर कोई नेकी का अमल कभी किया भी है तो अल्लाह ने वो तबाह कर दिया। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और अल्लाह को कोई भार नहीं है किसी का। अल्लाह पर यह बहुत आसान है कि अल्लाह किसी के अमल को तबाह बर्बाद कर दे जो अल्लाह के दीन के साथ मजाक करता है, अल्लाह के रसूल के साथ मजाक करता है, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करता है। अल्लाह को कोई बार नहीं ऐसे बंदे को, उसकी वक़्त कोई नहीं अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह उसके अमाल को इसी तरह धूल में उड़ा देगा। यहसबूनल अहज़ाब लम यज़हबू व इन यअतिल अहज़ाबु यवद्दू लौ अन्नहुम बादून फिल आराब यसअलून अन अंबाइकुम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इतने बुज़दिल हैं, इनके दिल में इतना खौफ और इतना डर है कि लश्कर चले भी जाए ना, ये फिर भी डरते रहते हैं। वो भी गए नहीं है, वो यहीं पर खड़े, उन्होंने वापस आ जाना। यहसबूनल अहज़ाब, वो ग्रोहों के बारे में क्या ख्याल करते हैं, लम यज़हबू, वो भी गए नहीं है, यानी वो डरते रहते हैं, घरों से नहीं निकलते कि यार ये गए नहीं है, इन्होंने भी वापस आ जाए। इस तरह का इनके अंदर खौफ है। यहसबूनल अहज़ाब लम यज़हबू व इन यअतिल अहज़ाबु यवद्दू लौ अन्नहुम बादून फिल आराब, और अगर लश्कर आ जाएं तो इनकी ये कोशिश होती है कि काश हम बाहर निकल जाएं, वीरानों में चले जाएं,
دیہاتوں میں چلے جائیں، میدانوں میں نکل جائیں اور وہاں سے یسألون عن انبائکم، لوگوں سے پوچھیں کہ کیا بنا، آئیں نا، بس لوگ ہمیں بتاتے رہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، حالات کس طرح کے ہیں، ہمیں خبریں ساری ملتی رہیں لیکن ہم اس میں شامل نہ ہوں۔ یہ ان کی ذہنی اور دلی کیفیت اللہ نے ذکر کی ہے کہ ان کی چاہت یہ ہے کہ جیسے ہی لشکر حملہ کریں ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں، بس ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمیں خبریں ملتی رہیں، حالات کیا چل رہی ہیں، کس کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون زندہ ہے، یہ ہمیں خبریں پہنچتی رہیں، آرام سکون سے ہم بیٹھے رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کے اندر اگر لڑائی کرنے کے لیے آئیں گے تو نہ ہونے کے برابر، یعنی وہی اوپر والی بات کہ صرف اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اور ان کا جو آنا ہوتا ہے نا وہ بھی مسلمانوں کے لیے نقصان کا ہی باعث ہوتا ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ پاس کھڑے مسلمان کو ہی مار دیں، کیونکہ ایسے بندے کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ اندر مسلمانوں کی باتیں ادھر جا کے بتائیں، تو ان لوگوں کا نہ ہی آنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر یہ اندر موجود بھی ہیں تو آپ کو ان سے زیادہ نقصان ہے، کیونکہ آپ کوئی بات کریں گے سوچ سمجھ کے، یار اس کو پتہ لگ گئی تو یہ آگے نہ پہنچا دے، تو یعنی یہ لوگ صرف اور صرف نقصان ہی نقصان ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس دور سے لے کے آج تک جو بھی مسلمانوں کی جماعت میں منافق ہیں، سب سے زیادہ نقصان منافقین نے آج تک اسلام کو پہنچایا ہے۔